ताई अगर आप सीधे मुंह बात नहीं कर सकती तो जली कटी सुनाने का क्या तुक है? हाय अल्लाह, मैं मर गई। तौबा रेहाना, अपनी बेटी की जबान देखिए कैसे कैंची की तरह चल रही है भाई। तानिया, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जब इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है सलमान चाचू से तो फिर किस लिए उलझ रही हैं? रिश्ते की बात आपके बेटे की इनकी बेटी से चल रही है, इनको क्यों जलन हो रही है? आने दो अपने ताया को। आज तुम्हारी क्लास ना करवाई तो नायमा नाम नहीं मेरा। अब पकड़ के रखियो, बोल्ड स्लिप है। उस्ताद। हाँ, छोड़ इसको, छोड़ इसको। उस्ताद स्लिप हो रही है। अबे सिर्फ होल्ड कर लिया उस्ताद। हाँ भैया, घर में खास मेहमान आए, जरा घर आके मुलाहिजा तो फरमाइए। अबे कौन आ गया यार? डॉक्टर सलमान अहमद, हमारे चाचू। देखो इमरान, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह ज़हनी मरीज नहीं। तुम इसे अपनी तरह मत बनाओ। भाई साहब, ना तो मेरे पास कुछ है और ना ही मैं किसी को देने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर किसी को मुझ में कुछ नजर आता है और मुझसे मांग ले तो मैं इनकार नहीं करूँगा। तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? मेडिकल ने बहुत तरक्की कर लिया है हर शोबे में। ज़हनी मरीजों का इलाज भी मेडिसिन से हो रहा है, बहुत तेजी से और मौसर तरीके से हो रहा है। ठोस, माया और गैस ने जितनी भी तरक्की की है ना, उतना ही जवाल का शिकार हो गए, और मुझे जवाल पजीर होने का कोई शौक नहीं है भाई साहब। ठोस, माया, गैस ने ही तुम्हें इस दुनिया में जिंदा कर रखा है। मुझे ऐसे जिंदा रहने का भी कोई शौक नहीं है। अगर ऐसी बातें सिखाने का इरादा रखते हो ना मेरे बेटे को, तो इससे दूर रहना। पापा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। हम सब फंस गए इस झमेले में। मेरी बात तो बीच में ही रह गई। तुम्हारी कौन सी बात है? मुझे मेडिकल की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन एडमिशन कैसे होगा? वो तुम फिक्र मत करो, वो तो पापा करवा देंगे। मैं करा दूंगा। मैं कैसे करा दूंगा? पापा, कॉलेज की डीन से अच्छी दोस्ती है आपकी। तो क्या मैं दोस्ती का नाजायज फायदा उठाऊंगा? लेकिन पापा, कुछ स्पेशल केसेस भी तो होते हैं, ये तो फैमिली है। स्पेशल केसेस का क्या? अगर कोई डिजर्व ही ना करता हो तो? 92% जीपीए है मेरे पास, स्कॉलरशिप भी है, लेकिन बस एडमिशन टेस्ट मिस हो गया था। बस आप एक स्पेशल केस करवा देंगे तो। ठीक है, मैं सोचता हूँ। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं चाचू? मैं जाहिद। याद हूँ या भूल गए? ये तक याद है कि आदतों में बिल्कुल अपने बाप पर गए। अगर इतना याद है तो अपने बेटे को समझा के जाए ना कि अगर उसे इस घर में रहना है तो मुझसे उलझे नहीं। वो क्या है ना, मेरा दिमाग थोड़ा मैकेनिकल है, किस वक्त बिगड़ जाए पता नहीं चलता। अम्मी, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं पागल वागल नहीं हूँ। होगा कजन वो मेरा, लेकिन मैं अपने कमरों से नहीं देने वाला। तो फिर बेटे वो और कहाँ रहेगा वो? अरे रहना अपने घर पे जाके, यहाँ मरना जरूरी उसे। जुनैद, एक मिनट भाई, हम बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों पड़ रही हो? देखो अम्मी, एक बात बताओ, जब तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस घर में इतने सारे लोग रहते हैं, तो उसको दावत क्यों दी कि यहाँ पर आके रह लो? ये जो तुम्हारी आवाज का वॉल्यूम है ना, जरा इसको नीचे करो, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। अम्मी प्लीज भाई, मुझे माफ कर दे, मुझ पे पाबंदियां मत लगाएं इस घर पे। बेटा, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी बहन की शादी हो जाए? अरे मैं चाहता हूँ अच्छे है इसकी शादी हो जाए, तभी तो मेरी शादी होगी। तो फिर अपने होने वाले बहनों के साथ अच्छा सलूक रखो, ताकि तुम्हारी बहन को ब्याह कर ले जाए यहाँ से। हाँ, ब्याह के लेके जाए ताकि उसका कांधा टूट जाए, इतनी भारी है। भाई मैं बोलता हूँ, मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो। पूरे के पूरे हमारे ददियाल पे गए हो तुम। हाँ, ददियाल पे ही जाऊंगा ना। बात करती है अम्मी, चलो ठीक है, उस नवाबजादे को मैंने अपना कमरा दे दिया, मान लेता हूँ। फिर एक बात बताओ, मैं कहाँ रहूंगा? मेरे साथ, मेरे कमरे में। अल्लाह माफी अल्लाह, मुझे नहीं रहना है ना भाई, मेरी भी कोई प्राइवेसी है। प्राइवेसी?
अच्छा ये जो तुम्हारी सारी प्राइवेसी है ना, 2 मिनट में अम्मी को बता दूंगी। मेरे सामने ये प्राइवेसी मत करो। ओ भाई चल बे, चल 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 चल। मैं नहीं देने वाला अपने कमरे उसे। खबरदार, जो अपने कमरे में सोने का सोचा भी तुमने, तुम्हारे बिस्तर में ना मैं तेजाब फेंक दूंगी। पागल हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया क्या इसका? हाँ, अभी तुम्हें पता नहीं है मेरा दिमाग कितना खराब हो सकता है। खाने में कॉकरोच मिलाए थे ना, अब क्या चाह रहे हो, क्या मिलाऊं? अरे अम्मी क्या गंदी गंदी बातें करती है, मैं जा रहा हूँ, मुझे उल्टी आ रही। आप परेशान ना हो अम्मी, इसको इसी तरह समझ आनी थी। आप प्लीज जाएं, आराम करें। ये लो, आप मुझे डॉक्टर बन के दिखाना। ये ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच चाचू जान। कब है मेरा एडमिशन? एडमिशन हो गया तुम्हारा। मेरा फोन कहाँ चला? ठीक। ओह उमर, एक बात सच सच बताओ, तुम आर्टिकल्स लिखने के लिए वहां छुप के बैठे हो ना? छुपूंगा क्यों? अगर मैं लिखूंगा तो जाहिर है उसको पोस्ट भी करूंगा, और पोस्ट करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। एक बात याद रख लो, मुझे धोखा देकर तुम्हारी मुराद कभी पूरी नहीं होगी। और पापा, अगर आप मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे तो आपका बीपी कभी नॉर्मल नहीं होगा। और अगर 3 माह बाद मुझे ये पता चले कि तुम्हें सुंबल से शादी करनी पड़ेगी तो? भाग के फौरन वापस आ जाऊंगा। फिर चाहे आप मुझे कनाडा भिजवा दें या लंदन, मुझे कोई इतराज नहीं होगा, प्रॉमिस। बेटा, मैं 1 महीने के लिए जर्मनी जा रहा हूँ, तुम्हारी मामा भी मेरे साथ। तुम अपना ख्याल रखना। I miss you. I'll miss you too. तुम्हें क्या हो गया? मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि अब भी डॉक्टर बनूंगी मैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। शुक्र करो एडमिशन टेस्ट के लिए अपेयर नहीं होना पड़ा। अगर मेरा एडमिशन ना होता ना तो। अच्छा बस, अब देखो, ना ही ये तुम्हारा घर है और ना ही गली मोहल्ला। इस कॉलेज में ना मुझसे जरा दूर दूर रहना। मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि तुम मेरी कजन हो। ओह हेलो मिस्टर, बात सुनो। अब ये जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। 3 साल में तो उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, तो मुझे 2 टके का नहीं रखेगी फिर उसके बाद। बेटा जी फिक्र ना कर, मैं उसे कॉलेज में ज्यादा देर तक रहने नहीं दूंगा। थोड़ा सा इंतजार कर ले। उसके खिलाफ फतवा लेकर अगर मैंने उसे तालीम से हमेशा के लिए दूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी मौलवी राशिद अली शकरगढ़ी नहीं। तो फतवा ही लेना है तो अभी ले लो ना, इंतजार क्या क्या कर रहे हो फतवे का? अरे बेटा, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। और वैसे भी ताया की हिमायत हासिल हो गई है तानिया को। फतवा लगाने के लिए उस पर कोई इल्जाम लगाना पड़ेगा। तू पढ़ भाई, तू क्या देख रहा है इधर? और वैसे भी अगर इतनी जल्दी इल्जाम लगा दिया ना, तो ताया जी जो है वो 1 मिनट में सारा भांडा फोड़ देंगे साजिश का। हौसला कर, इंतजार कर, सब्र कर। अबे कौन सा इल्जाम लगाओगे तानिया पर? बेटा उसकी भी फिक्र ना कर, जो कुछ भी करूंगा तेरी मशावरत से करूंगा, इसलिए कि मुझे इसका अंदाजा है कि वो तेरी बीवी बनेगी। उसके किरदार पे कोई छींट नहीं आने दूंगा मैं। वाह, ऐसा कौन सा इल्जाम है जिसपे छींटे भी ना पड़े और इल्जाम भी लग जाए? हैं? कुछ और ना कर बैठा ना। आ रही है बात समझ?